नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है और आजकल बहुत अखबारों में और सुर्खियों में है। वही ग्रेटर नोएडा का निक्की हत्याकांड। मेरे बहुत ढेर सारे सुधी श्रोताओं ने इस बात के लिए मुझे टोका था कि इस घटना के बारे में भी कुछ बताया। घटना तो साफ है, घटना में कुछ बहुत कहने सुनने लायक नहीं, लेकिन इसकी कानूनी पहलू और दोनों तरफ से लगाए गए आरोप और प्रत्यारोपों के बारे में ज़रूर मैं आप तक अपनी बात पहुंचाऊंगा। घटना जैसा आप सब जानते हैं कि 21 अगस्त 2005 को शाम को 5:30 बजे कासना, ग्रेटर नोएडा कासना की एक कॉलोनी में 5:30 बजे एक लड़की जिसका नाम निक्की था, शादीशुदा थी, पति का नाम विपिन भाटी था, वो सीढ़ियों से नीचे भाग रही थी और उसके शरीर में आग लगी हुई थी। जोर से चिल्लाई और 3 फ्लोर के उस मकान में वो पति पत्नी सबसे ऊपर की फ्लोर में रहते थे और उसकी सगी बहन और पति का सगा भाई यानी जेठ जेठानी वो बीच वाले फ्लोर में, और सबसे नीचे फ्लोर पर उस निक्की की सास ससुर और उसका एक ब्यूटी पार्लर था। जब वो चिल्लाई तो बीच वाले फ्लोर से भागते हुए उसकी बहन आई। बहन के हाथ में वो वीगो लगा हुआ था जो सलाइन वाटर चढ़ाने के लिए अस्पतालों में इस्तेमाल किया जाता था। ज़ोर ज़ोर से वो चीख रही थी, जान की भीख मांग रही थी। बहन भी उसकी चिल्लाने लगी, शोर मचाने लगी कि लोग जल्दी से मदद के लिए आ जाएं, और उसका ये कहना है कि वो एक हाथ से वीडियो भी बना रही थी। खैर, लोग इकट्ठा हुए। पति विपिन राठी वहीं था, सास भी वहीं थी, पड़ोसी आ गए और फिर विपिन ने अपनी गाड़ी में उस जली हुई अपनी पत्नी निक्की को गाड़ी में डाला और वहाँ से पहले उसे फोर्टिस ले गया और फोर्टिस के बाद उसे एम्स ले गया, सफदरजंग हॉस्पिटल ले गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। साथ में जिस समय वो अपनी पत्नी को गाड़ी में ले जा रहा था, उसका 5 साल का बेटा भी था। ये घटनाक्रम है। इस घटनाक्रम के बाद बहुत हल्ला हुआ उस लड़की के लिए, क्योंकि उसकी सगी बहन इस पूरी घटना की चश्मदीद थी। मोहल्ले के लोगों ने भी तमाम अपनी तरह से बातें बताई और इस तरह से इतनी बेरहमी से किसी महिला को, एक पति ने अपनी पत्नी को कितनी बेरहमी से मारा था, इसको लेकर बहुत हल्ला हुआ। जस्टिस फॉर निक्की करके कैंपेन चलाया गया, लोग सड़कों पर आए और तमाम तरह के दावे और प्रति दावे किए जाने लगे। प्राइमा फेसी यानी मुख्य रूप से जो लड़की के पिता भिखारी सिंह उनका नाम था, उन्होंने आरोप लगाया कि हमने अपनी दोनों बेटियों की शादी इसलिए एक ही घर में की थी कि दोनों आराम से रहेंगी, एक दूसरे के सुख दुख में उनका साथ देंगी और हमें भी दोनों लड़कियों के एक साथ होने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले बड़ी बहन कंचन बड़ी बहन कंचन की शादी हुई और फिर उसके बाद उनके छोटे भाई ने विपिन ने निक्की का हाथ मांग लिया। तो बाप ने कहा कि अच्छा घर है और दोनों लड़कियों को एक ही घर में 2 भाइयों से ब्याह कर देंगे। फिर आरोप लगाते लगाते भिखारी सिंह ये कहते हैं कि शादी में मैंने बहुत खर्च किया। पहले उन लोगों ने स्कॉर्पियो मांगी, मैंने स्कॉर्पियो दे दिया, फिर बुलेट मांगी और फिर उसके बाद 35 लाख रुपए की मांग भी रख दी। भिखारी सिंह से पूछा गया कि जब आपको ये लगा था कि बहुत अच्छा परिवार है, तब आपने इनकी माली हालत के बारे में क्यों जांच नहीं की? उन्होंने कहा कि परिवार ठीक है, उनकी एक दुकान थी, लेकिन लड़के दोनों कोई जॉब नहीं करते थे। वो अपनी पिता की दुकान में ही उसमें हाथ बटाया करते थे
इसी बीच में भिखारी सिंह कहते हैं कि मैंने एक मर्सिडीज़ गाड़ी खरीदी, लेकिन मेरे दामाद विपिन सिंह ने मेरी बेटी निक्की से कहा कि पापा से कहिए कि मर्सिडीज़ गाड़ी हमको दे दें। मैंने ये सोच कर मना कर दिया कि इसका कोई अंत नहीं है, पहले बुलेट, फिर स्कॉर्पियो और फिर मर्सिडीज़ दे देंगे, उसके बाद भी इनकी मांग पूरी नहीं होगी, लिहाजा उन्होंने मना कर दिया। इन्हीं आरोपों की श्रृंखला में अब वो एक वीडियो पहले आई जिसमें कंचन का ये कहना है कि वो एक हाथ से अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रहे थे। बाद में उसने ये भी आरोप लगाया कि जब मैं उसको बचाने की कोशिश कर रही थी उस समय उसके पति विपिन ने मेरी गर्दन पर 3-4 घूंसे मारे, मैं गिर गई। लेकिन मैं इन लोगों की आदत जानती थी, इन लोगों का व्यवहार जानती थी अपने ससुराल वालों का, इसलिए मैंने कहा कल को ये बिल्कुल मना कर देंगे, इसलिए हमने दूसरे हाथ से वीडियो बनाना नहीं छोड़ा। ऐसा कंचन का कहना है और कंचन ही उस समय मौके पर मौजूद थी, यानी चश्मदीद गवाह थी। इतना बताने के बाद उसने एक बात और बताई। ये सब विवेचना के मध्य रहा और उसके बाद फिर अखबारों में ये सब बयान छपते रहे और फिर तरह तरह के वीडियो एक्स पर पोस्ट होने लगे। एक वीडियो और पोस्ट हुआ कि साहब कुछ दिन पहले 2024 में, ये 2025 चल रहा है, कोई साल भर पहले विपिन किसी लड़की के साथ दिल्ली में रंगे हाथों पकड़ा गया था। उस समय पता नहीं ये वीडियो लोगों ने देखी थी कि नहीं देखी थी, लेकिन आज निक्की की हत्या के साथ साथ ये वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। उसका सोशल मीडिया पर आज की तारीख में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो लड़की के साथ पकड़ा गया है, उसका बड़ा भाई और माँ भी दिख रहे हैं जो उसे बचा रहे हैं। लड़की कार में ही बैठी हुई थी। उसके बाद आरोप लगाया इसी निक्की ने, जो उसकी पत्नी थी, कि विपिन का इसी लड़की से अफेयर चल रहा है। ये 2024 की बात है, आज की बात नहीं है। निक्की ने पूरी कहानी अपनी बहन कंचन को भी बताई थी और अपने पिता भिखारी सिंह को भी बताई थी कि कैसे कैसे हम लोगों को शक हुआ था, फिर उसको एक गाड़ी में पकड़ा गया। और इस घटना के तुरंत बाद निक्की अपने मायके चली गई थी। बाद में दोनों परिवार एक साथ बैठे कि साहब ये बड़ा बुरा हुआ, बड़ा गलत हुआ, और दोनों परिवार एक साथ बैठे, समझौता हुआ कि अब विपिन कोई भी गलत काम नहीं करेगा। ऐसा विपिन के घर वालों ने, उसकी माँ ने, उसके पिता ने ये कहा कि अब कोई गलत काम नहीं करेगा, लिहाजा निक्की को उसके घर यानी ससुराल भेज दिया जाए। फिर निक्की तुरंत ही जब ये समझौता हो गया, घर में बड़े बैठे और ये समझौता तामीर हुआ, तो फिर निक्की अपने ससुराल चली आई, विपिन के पास फिर चली आई। उसका भाई निक्की का ये कहता है कि विपिन कोई काम धंधा नहीं करता है, उसके पिता की जनरल मर्चेंट की दुकान शॉप है, विपिन उसी पर बैठता था, और उसके घर वालों का भी कभी कभी आरोप था कि काउंटर से पैसे निकाल लेता है और इसी पैसों से वो अय्याशी करता है। ये बड़ा स्पष्ट आरोप है और ये उसी समय का आरोप है जब 2024 में वो किसी लड़की के साथ पकड़ा गया था। जब वो वापस चली आई थी अपने मायके, तब वो लोगों से यही कहती थी कि मुझे अपने बच्चे की परवरिश करनी है, मैं ये कर लूँगी और मैं वहीं रहूँगी, मैं वहाँ अपने आप को एडजस्ट करूँगी। लेकिन सास निक्की का घर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं कर रही थी। सास का नाम दया, मैंने आपको बताया था। वो नहीं कर रही थी और उसे हर हाल में घर से निकालने को उतारू थी। खैर, कंचन बार बार उसी बयान को प्रेस वालों के सामने, प्रिंट मीडिया के सामने, आपने उसका बयान देखा होगा टेलीविज़न पर, उसका बयान आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, वो यही कहती रही कि निक्की अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रही थी, पति उसका मौजूद था, उसने कोई कोशिश नहीं की। कंचन ये कहती है कि मैं भाग के किचन से पानी ले आई, उसके ऊपर पानी फेंक दिया,
और फिर पड़ोसी जो वो कहीं से कंबल ले आए, कंबल उसके ऊपर डाला गया, तब जाकर उसके शरीर की आग बुझाई जा सकी, लेकिन तब तक वो बुरी तरह से जल गई थी। कंचन अपने बयानों में बार बार ये भी कह रही थी कि मुझे इस बात का दर्द रहेगा कि मैं उसी घर में थी ब्याही, उस समय मौजूद थी, लेकिन फिर भी निक्की की जान नहीं बचा सकी। जिस समय ये सब हुआ वो दूसरी मंजिल के अपने कमरे में थी, तबीयत उसकी ठीक नहीं थी, हाथ में ड्रिप लगी हुई थी, बेडरूम में आराम कर रही थी, लेकिन अपनी बहन की चीख पुकार सुनकर बाहर आई तब उसने निक्की के शरीर को आग की लपटों में घिरा हुआ देखा। वो भाग रही थी और जिंदगी की भीख मांग रही थी। विपिन और उसकी माँ वहीं पर थे। मैंने एक हाथ से उसे बचाने का प्रयास किया, दूसरे हाथ से वीडियो बनाने लगी, क्योंकि हमें पता था कि ये किस तरह का सलूक करते हैं। मैं बहुत दिनों से ससुराल में ससुराल वालों के व्यवहार को देख रही थी। निक्की के 5 साल के बेटे ने बताया कि पापा ने मम्मी को पीटा और फिलहाल वो अपनी मम्मी की हत्या के बाद अपने नाना के घर रूपवास गांव में रह रहा है। और उसने ये बताया कि उस वक्त विपिन घर पर ही था। पहले मम्मी को पीटा, फिर उनके ऊपर कुछ छिड़का और उसके बाद लाइटर से आग लगा दी। ये बात बार बार कह के छोटा बेटा, मतलब कम उम्र का बेटा, वो रोने लगता था। बहरहाल पुलिस ने तत्काल इस भारी दबाव को देखते हुए, समाज के, मोहल्ले वालों के, परिवार वालों के दबाव को देखते हुए, उन्होंने पति विपिन, सास दया, जेठ रोहित भाटी, ससुर सतवीर, इनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आपने देखा होगा कि विपिन को पुलिस ने एक मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था, जिसमें उसके पैरों में गोली भी लग गई थी। खैर, पुलिस तमाम पहलुओं पे जांच कर रही है, लेकिन इस बीच में एक वीडियो वार दोनों परिवारों के बीच शुरू हुआ कि जैसे एक वीडियो एक्स पर पोस्ट किया गया कि जो लोग कहते हैं कि विपिन घटना के समय घर में था और उसने इस तरह से उसको आग लगा दी, दरअसल वो उस समय घर के बाहर था। एक वीडियो है जिसमें कहा गया है कि उस घटना के समय वो घर के बाहर दुकान के सामने खड़ा हुआ था। तो एक तो ये वीडियो चला और ये कहा गया कि ये बात झूठ है कि वो विपिन जो है घर के भीतर था और उसने आग लगाई थी। इसीलिए इस तमाम दावे प्रतिदावे के बीच में पुलिस ने सारी फॉरेंसिक जांच जो मौके पर हो सकती थी वो फॉरेंसिक जांच कर ली और फिर वो सवाल जो पुलिस के दिमाग में आ रहे थे, दोनों तरफ की बातों को सुन के उसमें उसको देख के उन्होंने कुछ बिंदु बनाए, जिन बिंदुओं पर क्लैरिफिकेशन ज़रूरी था। कि एफआईआर के अनुसार मौके पर सास और जेठ मौजूद थे, लेकिन वीडियो में सिर्फ सास दिखाई दे रही है। दूसरा वीडियो कि वो विपिन भाटी घर के बाहर दिखाई दे रहा था, ये भी साबित करना था कि एफआईआर के अनुसार विपिन ने आग लगाई थी। तो ये सही बात है कि वो आग उसने लगाई थी या वो घर के बाहर था। तीसरी बात कि एक तरफ आग लगने पर कंचन वीडियो बना रही थी, उसने पुलिस को फ़ोन भी नहीं किया। ये बात भी शंका के घेरे में है पुलिस के लिहाज से, क्योंकि दूसरा पक्ष यानी विपिन के तरफ के लोग, दोनों तरफ से अच्छी लामबंदी थी। वो ये कह रहे थे कि साहब विपिन वहाँ था ही नहीं और कंचन ने ही निक्की को आग लगा दी, क्योंकि वो एक ही घर में रहती थी, एक ही परिवार की बहू थी और इनमें आपस में कुछ तनाव था, तो उसी ने आग लगा दी होगी। इसकी भी जांच किया जाना, यानी विवेचना में इसे अच्छी तरह से देखा जाना बहुत ज़रूरी है। विपिन दोनों बहनों की रील बनाने की आदत से परेशान था और सोशल मीडिया में उन दोनों के एक्टिव होने का घोर विरोध करता था। तो इसका मतलब ये कि इसमें
दहेज वाली कोई बात नहीं थी। ऐसा दावा है विपिन के की तरफ के लोगों का कि इसमें दहेज की कोई बात नहीं, दहेज के लिए कतई प्रताड़ित या परेशान नहीं किया गया। दरअसल दोनों बहनों के रील बनाने का विरोध वो करता था और इस तरह से उस पक्ष के यानी विपिन पक्ष के लोगों ने मौत के मामले में कंचन की यानी उसके बहन की भूमिका को भी संदिग्ध मान लिया। सोशल मीडिया पर ये जो वीडियो चल रहा है इस समय कि विपिन अपनी पत्नी यानी निक्की को मार पीट रहा है, बदन उसका पीछे से एकदम उघरा हुआ है और खरोंच के ढेर सारे निशान हैं। बताया ये जा रहा है कि ये बहुत पहले का वीडियो है और आरोप था कि उस समय ये आरोप था कि उस समय निक्की ने इसके ऊपर कैंची से वार किया था और वो कैंची के कट के निशान थे जो इस घटना के साथ जोड़ कर दिए जा रहे हैं कि आग लगाने से पहले विपिन ने निक्की के साथ मारपीट की थी, जबकि ये बात सही नहीं है। ये बात तो खैर पुलिस ने देख ली कि वो वीडियो पहले का है, उसकी डेट भी पुलिस ने कहीं दी है, मार्च या अप्रैल का वो वीडियो है जिसमें वो 20 अगस्त निक्की की बहन के मुताबिक वो वीडियो जो बताया जा रहा है 11 फरवरी का है। विपिन के परिवार का कहना है कि वीडियो 11 फरवरी का है, जबकि निक्की ने विपिन के कमर में कैंची मारी थी। इसके बाद विपिन ने निक्की के साथ मारपीट की थी, जिसको निक्की के घर वाले इस घटना के समय का वीडियो बताते हैं कि उसके साथ पहले मारपीट की, फिर उसे उसके शरीर में, उसके कपड़े में आग लगा दी। थिनर जो होता है, महिलाएं उसको नेल पॉलिश को साफ़ करने के लिए जो इस्तेमाल करती हैं, उस बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ होता है। कहते हैं उसके आँख के सामने वो थिनर पड़ गया। थिनर की बड़ी शीशी को पहले उसने उसके ऊपर छिड़क दिया और उसके बाद लाइटर से उसमें आग लगा दी, जिससे जलने से उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह की दोनों तरफ से बयानबाजियां होती रहीं, जिसको सुनकर जो पीड़ित पक्ष है यानी निक्की के घर वाले उत्तेजित होते रहे, लोग सड़कों पर आ गए। इसका जो कानूनी पहलू ये है कि बीएनएस की धारा 103(1) ये हत्या से संबंधित धारा है, जिसमें उम्र कैद या मृत्यु दंड का प्राविधान होता है। मृत्यु दंड तभी दिया जाएगा जब कोर्ट इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में देखे, ट्रायल के समय उसे लगे कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर या विरलतम स्थिति की ये हत्या है और तब उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। बहरहाल निक्की हत्याकांड में पुलिस ने 4 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। विपिन को पुलिस ने एनकाउंटर के दरमियान पैर में गोली मारकर पकड़ा था और 25 अगस्त को जेठ रोहित भाटी और ससुर सतवीर को सिरसा टोल और चौराहे के पास से गिरफ्तार किया था। उत्तर प्रदेश की महिला आयोग ने भी इसका तुरंत संज्ञान लिया और गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर को इस संबंध में पत्र भी लिखा कि अब तक जिन लोगों की गिरफ्तारी की है उनके ऊपर क्या आपने क्या क्या साक्ष्य हैं जिससे आपने उनको गिरफ्तार किया है, किस तरह गिरफ्तार हुआ है, कहाँ गिरफ्तार हुआ है, इस तरह की बात आई है। एक और बात बाद में बताई गई कि अस्पताल में चचेरे देवर ने ये कहा कि निक्की की मृत्यु सिलेंडर फटने से हुई। पुलिस ने इसकी जो फॉरेंसिक जांच कराई थी उससे ये पता लगा कि घर में सिलेंडर के ब्लास्ट या सिलेंडर के गैस लीक होने की कोई भी बात नहीं सामने आई फॉरेंसिक जांच में। और अस्पताल की तरफ से जो मेमो दिया गया, यानी जब परिजन उसको लेके हॉस्पिटल पहुँचे सफदरजंग, वहाँ यही मेमो दिया गया कि सिलेंडर के फटने से इससे शरीर में आग लग गई है। जो 4-5 चीज़ें पुलिस ने साबित की हैं या पुलिस को अब तक साक्ष्य के रूप में मिली हैं, वो ये हैं कि निक्की की मौत से पहले
उसकी विपिन से बातचीत बंद थी और दोनों अलग अलग कमरों में सोते थे। विपिन ने निक्की को कहा था कि अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दे और उसके सोशल मीडिया अकाउंट बंद भी पाए गए। तो ये एक साक्ष्य पुलिस के पास है। और दूसरा है कि घटना से कुछ मिनट पहले निक्की और विपिन के बीच तीखी बहस हुई थी और विपिन ने निक्की को कई थप्पड़ मारे थे। तीसरा ये है कि निक्की और कंचन घर में ब्यूटी पार्लर चलाती थी। पिता ने पैसा लगाकर सबसे नीचे वाले फ्लोर में यानी ग्राउंड फ्लोर में जहाँ निक्की के सास ससुर रहते थे वहाँ इनके ससुर ने पैसा लगाकर और ब्यूटी पार्लर एक खुलवा दिया था। दोनों बहनें वो ब्यूटी पार्लर चलाती थीं जबकि परिवार इसका विरोध करता था, लेकिन निक्की इस बात को मानने को तैयार नहीं थी और वो पूरा समय ब्यूटी पार्लर में देती थी। तीसरा जो आरोप लगाया गया था कि निक्की और विपिन के अफेयर के निक्की को विपिन के अफेयर के बारे में पता लगा, जिसके बाद से ये झगड़ा और बढ़ गया। इसके बाद विपिन भाटी के खिलाफ उसकी गर्लफ्रेंड और बाद में निक्की ने भी शारीरिक शोषण की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। मैंने आपको बताया कि इसमें तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए दोनों तरफ से और पुलिस को ऐसे सबूत देने के बजाय सोशल मीडिया पर सारे वीडियोस पोस्ट किए गए और अभी भी जस्टिस फॉर निक्की का जो अभियान है वो कंचन यानी उसकी बड़ी बहन चला रही है। बहरहाल जो इसमें कुल जो वीडियो डाले गए हैं वो करीब 6 वीडियो एक साथ इसमें पड़े हैं। आज की घटना देखिए, निक्की की हत्या के संबंध में कुल 6 वीडियो इस समय सोशल मीडिया में है। पुलिस को इन वीडियो की जानकारी सोशल मीडिया से हुई, यानी पुलिस ने सोशल मीडिया से लेके एक एक करके इन वीडियोस की जानकारी की सत्यता के बारे में उसकी पुष्टि के बारे में जांच पुलिस कर रही है। जो 6 वीडियो हैं उनमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है जो कंचन ने शूट किया है बहन ने, कि जलती हुई वो सीढ़ी से उतर रही है, गिर गई है, उसके बाद थोड़ी देर के लिए जली हुई अवस्था में फर्श पर बैठी है। बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है, आवाज़ विपिन और उसके सास की संभवतः लगती है या कंचन भी बीच में एक आध बार उसमें बोली है। दूसरा वही मैंने जो बताया कि पुराना वीडियो जो है जिसमें विपिन मारपीट कर रहा है और उसकी पीठ पर खरोंच का बड़ा तगड़ा निशान है, जिसके लिए विपिन के परिवार वाले कहते हैं कि निक्की ने उसको कैंची से मार दिया था। एक वीडियो ये भी चल रहा है 2-2.5 मिनट का। तीसरा वीडियो चल रहा है कि विपिन बाहर दुकान के सामने है, जबकि लगभग उसी समय में भीतर निक्की पर आग लगाई गई थी। ये साबित करने के लिए ये वीडियो भेजा गया कि विपिन घटना के समय घर के भीतर नहीं था बल्कि घर के बाहर एक दुकान के सामने खड़ा हुआ था। तीसरा वीडियो और वायरल हुआ। चौथा वीडियो जिसमें विपिन किसी लड़की के साथ गाड़ी में है और उसके साथ फिर कंचन और ये सब लोग पहुंचती हैं, उसे पकड़ती हैं, उसके साथ मारपीट होती है। फिर लड़की को भी काफ़ी मारा पीटा जाता है और ये उस समय भी शायद वीडियो ये वायरल हुआ रहा होगा, लेकिन इस समय जो लोग नहीं जानते थे वो सब एक्स पर ये भी वीडियो पोस्ट किया गया है। ऐसा नहीं है कि निक्की के घर वालों ने ये वीडियो पुलिस को तफ्तीश के लिए दिया हो। अगला वीडियो जो है उसमें विपिन बहुत हड़बड़ी में बेटे के साथ निक्की को गाड़ी से पहले फोर्टिस ले जाने के लिए निकला था, फोर्टिस गया और उसके बाद सफदरजंग गया। ये भी वीडियो वायरल है कि निकला, पहले गली में गया, बहुत हड़बड़ाहट में था, जल्दी में था, बच्चा साथ में था, फिर उसको निक्की को ले आया, गाड़ी में रखा और उसे ले गया। और छठवां वीडियो जो चल रहा है निक्की के अंतिम संस्कार का है, जिसमें मुखाग्नि उनके ससुर सतवीर और छोटा 5 साल का वो बच्चा उनको मुखाग्नि दे रहा है। इस पर विपिन के घर वाले कहते हैं कि अगर हमने दहेज के लिए, मेरे ऊपर आरोप है कि हम लोगों ने दहेज के लिए उसे मार दिया, तो मेरे पापा यानी सतवीर कैसे
लाश का अंतिम संस्कार करते और निकी को मुखाग्नि देते। निक्की की तरफ निक्की पर भी जो आरोप प्रत्यारोप लगे, जो ससुराल वालों ने लगाए, वो तो मैंने आपको बता दिए। जो निक्की के परिवार वालों ने कहा कि दहेज के लिए इसको परेशान किया जाता था, दोनों बहनों को परेशान किया जाता था। और ससुर ने बहुत स्पष्ट आरोप लगाया कि जब मैंने मर्सिडीज़ खरीदी थी तब से विपिन मुझसे निक्की के माध्यम से मर्सिडीज़ डिमांड कर रहा था कि पापा से कहो ये गाड़ी मुझे दे दें। दूसरा, निक्की के ब्यूटी पार्लर चलाने का भारी विरोध घर में था। खासकर विपिन उसका बहुत विरोध करता था। वो ये कहता था कि पूरा टाइम ब्यूटी पार्लर में रहती है, न तो मेरे घर वालों का ध्यान रखती है यानी पापा मम्मी का, न बच्चे का ध्यान रखती है। वो बार बार उसे ब्यूटी पार्लर से अलग होने के लिए कहता था। तीसरा जो आरोप है दोनों बहनों पे, जो विपिन का पूरा परिवार जो आरोप लगाता है, वो ये कहता है कि दोनों बहनें रील्स बनाती थीं और हर दिन इसको इंस्टा पर और कहाँ कहाँ पोस्ट करती थीं। ये बात ठीक नहीं थी। घर की बहुएं हैं दोनों, और रील्स बनाकर पोस्ट करने से हमारी बदनामी होती है। ये तो दोनों पक्षों की बात आपने सुन ली, अखबारों के माध्यम से भी, और सोशल मीडिया पे बहुत ढेर सारी इस तरह की बातें तैर रही हैं। लेकिन सारे घटना चक्र से मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपनी इतनी लंबी सेवा में जो हमें एक्सपीरियंस, जो हमें इस तरह की घटनाओं के बाद जो मेरे दिमाग में बात आ रही है, वो ये आ रही है कि विपिन के कई महिलाओं से संबंध रहे होंगे। पुलिस ज़रूर जांच कर रही होगी और कभी न कभी ये बात खुलेगी। उससे महिलाओं से संबंध रहे होंगे या रहे थे। एक महिला से संबंध की जानकारी तो सभी को हो गई जो इससे संबंधित हैं या जो इससे संबंधित नहीं हैं, और निक्की इस बात का विरोध करती रही होगी। उस महिला से भी इसके संबंध की जानकारी जब निक्की को हुई थी तो दोनों बहनों ने इसका विरोध किया था और विपिन को उस लड़की के साथ पकड़ा था। लेकिन वो सिर्फ एक लड़की थी। मेरा ये मानना है इसके कई महिलाओं से संबंध रहे होंगे, और जब महिलाओं से इस तरह के संबंध हों और पत्नी उस पर नज़र रख रही हो, तो उस समय बिहेवियरल चेंज ऐसे पतियों पर दिखाई देता है उनके व्यवहार में, कि वो हर छोटी छोटी बात पर इरिटेट होते हैं, बहाना ढूंढते हैं पत्नी के ऊपर आरोप लगाने का, नाराज होने का, लड़ाई करने का, थप्पड़ मारने का, झगड़ा करने का, छोटी छोटी बात का वो बहाना ढूंढते हैं। विवाहेतर संबंधों में यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में रहने वाले मेल के व्यवहार में 90% यही डेविएशन होते हैं। मैंने कम से कम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स यानी विवाहेतर संबंधों के बारे में 50-60 से ज़्यादा अपराध की घटनाएं आपको बताई हैं, और हर एक में मेल में यही डेविएशन देखने को मिला है। तो और जब भी ये इस तरह का डेविएशन होता है तो पति या पत्नी दोनों में से एक की हत्या हो जाती है। इतने सारे पिछले तमाम प्रकरण जो रेगुलर सुनने वाले हमारे सभी श्रोता हैं वो जानते हैं कि उसमें दोनों में से एक की हत्या हुई होगी। अब रही बात इधर उधर से दिए जाने वाले सबूतों की। तमाम वीडियोस एक्स के माध्यम से पोस्ट किए गए, कुछ इधर से कुछ उधर से, तो ये जो जितने सबूत दिए गए हैं वो अदालत इसका निर्णय करेगी कि ये सही सबूत हैं या गलत सबूत हैं। लेकिन कानून थोड़ा सा महिला का पक्षधर होता है, या है, वर्तमान में महिला का पक्षधर है। ठीक भी है। महिलाओं पर जो जातियाँ हुई हैं समय काल में, पुराने समय काल में कह लें, या समय के साथ साथ अब चीज़ें बदल रही हैं, तो जो जातियाँ हुई हैं उसी को उसके मद्देनज़र कानून थोड़ा सा महिलाओं का पक्षधर होता है। और अगर सही सही पैरवी की गई, ट्रायल के समय
सही सही अच्छे से इसकी पैरवी की गई और अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की गई तो और प्रोसिक्यूट किया गया तो हर हाल में इसमें सज़ा मिलेगी। उन सभी लोगों को सज़ा मिलेगी जो घटना के वक्त मौके पर मौजूद थे, और जो साबित हो जाएगा कि ये लोग घटना के समय मौजूद थे, इन सबको सज़ा मिलेगी। यानी बुरे व्यवहार का बुरा नतीजा होता है, ये बिल्कुल सर्वमान्य सत्य है। मैं उन सभी लोगों का फिर से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारी अपील पर किस्सा गोई परिवार को मजबूत करने के लिए सहयोग दिया है। तमाम क्यूआर कोड और मेरा मोबाइल नंबर इस समय स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ेगा। मैं धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर यादव का, जिन्होंने आज सहयोग किया, बड़ी राशि सहयोग में दी है, और उन्होंने फ़ोन करके मुझसे बात भी की। पुराने श्रोता हैं, सुधी श्रोता हैं, एक बार फिर से उनका धन्यवाद।